प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगी कि यूहन्ना बपतिस्मादाता कौन था और उसके इस जगत में आने का उद्देश्य क्या था। मत्ती 3 अध्याय का 3 पद यूहन्ना के विषय में यह कहता है, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मलाकी 3 का 1 पद में यहोवा का वचन यूहन्ना के विषय में यह कहता है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। मलाकी की पुस्तक में हमने पढ़ा है कि उस समय सिर्फ इस्राएली प्रजा ही नहीं, लेवी याजक लोग भी इतने भ्रष्ट हो चुके थे कि अशुद्ध पशुओं को यहोवा को चढ़ाते थे और दशमांश की चोरी भी करते थे। इस कारण यहोवा उन्हें फटकारता है और चेतावनी भी देता है कि देखो वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। देखो यहोवा के उस बड़े भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूँगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। मेरे प्रियो, यह भी यूहन्ना के आने की भविष्यवाणी थी। इसके बाद परमेश्वर ने 400 वर्षों तक इस्राएलियों से कोई बात नहीं की, पूरी तरह चुप्पी साध ली जब तक कि यूहन्ना इस्राएल में प्रकट नहीं हुआ। यूहन्ना वह अंतिम भविष्यवक्ता था जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों से फिर से बातें की। आइए जानते हैं यूहन्ना के जन्म की कथा। ये उन दिनों की बात है जब यहूदिया का राजा हेरोदेस था। हारून के वंश में अबिय्याह नामक एक याजक था। उसी के दल में जकर्याह नाम का भी एक याजक था। उसकी पत्नी इलिशबा भी हारून के वंश की थी। वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और प्रभु की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, परंतु वे अब्राहम और सारा की तरह निसंतान वृद्ध थे। याजकों के दल में पारी पारी प्रभु की सेवा का कार्य सौंपा जाता था। जकर्याह भी अपनी पारी आने की प्रतीक्षा में था। जब उसके नाम की चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए, तब वह अकेला मंदिर के भीतर गया और मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। जब वह धूप जला रहा था, उस समय वेदी के दाहिनी ओर उसे एक स्वर्गदूत खड़ा दिखाई दिया। जकर्याह घबरा कर भयभीत हो गया। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकर्याह, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी इलिशबा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों के मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। मेरे प्रियो, यही भविष्यवाणी प्रभु ने मलाकी के द्वारा कराई थी और यूहन्ना को इस जगत में लाने का परमेश्वर का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि प्रभु यीशु की सेवकाई का समय मात्र 3.5 वर्ष का रहा। उससे पहले यूहन्ना को प्रभु के लिए उसकी योग्य प्रजा को तैयार करना था। जकर्याह ने स्वर्गदूत की बातों पर संदेह प्रकट किया तो वह गूंगा हो गया। बाहर आया तो उसके मौन पर लोग समझ गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इलिशबा जब गर्भवती हुई तब 5 महीने तक अपने को यह कहकर छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु की कृपा मुझ पर हुई है। इधर परमेश्वर ने यीशु के जन्म के लिए कुंवारी मरियम को चुना और जिब्राइल स्वर्गदूत द्वारा उसे संदेश दिया। मरियम ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया
और स्वर्गदूत द्वारा समाचार पाकर पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर में गई और जकरिया के घर जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। जैसे ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, वैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े जोर से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मरियम ने भी प्रभु की स्तुति की और कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मेरे प्रियो, यह थी गर्भस्थ यूहन्ना और यीशु की पहली मुलाकात। मरियम अपनी कुटुंबिनी एलिशबा के यहाँ 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। एलिशबा के प्रसव का समय जब पूरा हुआ, तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके साथ उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने भी आनंद मनाया। 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसके पिता के नाम पर उसका नाम जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। तब उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं? मेरे प्रियो, तब की तरह आज भी यह परंपरा चली आ रही है कि नवजात शिशु का नाम उसके दादा परदादा के नाम पर रखा जाता है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। सभी आश्चर्यचकित हुए और उसकी आवाज़ लौट आई और वह परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा सारे यहूदिया के पहाड़ी देश में फैल गई। जकरिया ने प्रभु का स्तुति गान किया और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगलों में रहा। प्रभु का आत्मा उसके साथ रहकर उसकी अगुवाई करता रहा। जब यूहन्ना के इस्राएल पर प्रकट होने का समय आया, तब वह आया और यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यूहन्ना जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार करता था। उसका पहरावा ऊँट के रोम का वस्त्र था और वह अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध अथवा पटुका बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियाँ और बनमधु थी। तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इन्हीं फरीसियों ने यरूशलेम से लेवियों और याजकों को उससे यह पूछने भेजा कि तू कौन है? तब उसने मान लिया और कहा, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या एलिया है? उसने कहा, नहीं हूँ। तब उन्होंने फिर उससे पूछा, क्या तू कोई भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे फिर पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे सकें? उसने कहा, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। उन्होंने उससे पूछा, यदि तू न मसीह है, न एलिया और न भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनसे कहा, मैं तो जल से मनफिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसे यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। अर्थात यीशु एक एक व्यवस्था को पूरा कर रहे थे। यूहन्ना ने उसकी बात मानकर उसे बपतिस्मा दिया और उस समय जो कुछ हुआ उसे देखकर उसकी गवाही भी दी।
मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा था उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। उसने अपने चेलों को यीशु को दिखाकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी से शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यीशु के विषय में यूहन्ना को बताया कि वह बहुत से लोगों को बपतिस्मा देता है और सब लोग उसी के पास जाते हैं। यूहन्ना ने उन्हें कहा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। मेरे प्रियो, यूहन्ना के आने का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उसने प्रभु यीशु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार कर दिया था। यूहन्ना के कुछ चेले अब यीशु के चेले बन गए थे। इसी कारण यूहन्ना खुद को दूल्हे का मित्र, यीशु को दूल्हा और उसकी कलीसिया को दुल्हन कहता है। यूहन्ना न तो फरीसियों सदूकियों से डरता था, न हाकिमों और राजा से डरता था। चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास से विवाह कर लिया था, जिसकी सलोमी नाम की एक बेटी भी थी। यह बात यूहन्ना को अच्छी नहीं लगी और उसने राजा से कह दिया कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। हेरोदियास एक शातिर स्त्री थी। वह यूहन्ना से बैर रखने लगी और उसी के कारण हेरोदेस के सिपाहियों ने यूहन्ना को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। वह तो उससे मरवा डालना चाहती थी, परंतु हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उससे बचाए रखता था। उसकी बातें सुनकर घबराता भी था और आनंदित भी होता था। इधर यीशु के सेवा कार्य और चमत्कार बढ़ रहे थे और चेले भी बढ़ रहे थे। यूहन्ना ने जब बंदी गृह से यीशु के कामों का समाचार सुना तो अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उन्हें कहा, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यीशु ने यह बात इसलिए कही कि यूहन्ना पर संकट और क्लेश आते ही वह यीशु के विषय में ठोकर खाया। परंतु फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। और चाहो तो मानो कि एलिय्याह जो आने वाला था वह यही है। अपने रूपांतरण के दिन भी यीशु ने अपने चेलों से कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। हेरोदियास यूहन्ना को मरवा डालने के लिए जिस अवसर की तलाश में थी वह उसे हेरोदेस के जन्मदिन के दिन मिल गया। हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों, सेनापतियों और गलील के धनी मानी लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। तब सलोमी अपनी माता हेरोदियास के सिखाए पढ़ाए सभा के भीतर आई और अपने नृत्य से हेरोदेस और उसके मेहमानों को प्रसन्न किया। हेरोदेस ने शपथ खाकर उसे वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा, आधा राज तक। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपने मेहमानों के सामने शपथ खाए होने के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाकर सलोमी को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब
तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर की ओर से आया था कि ज्योति की गवाही दे। उसने पुकार कर यीशु के विषय में कहा था, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना ने अपना कार्य पूरा करके अपनी शहादत दी और परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया। उसकी गवाही हम चारों सुसमाचारों में पाते हैं। परमेश्वर इन वचनों के सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। यीशु सहाय। जय मसीह की।